हनुमानगढ़ जिले की नगर परिषद और 7 नगर पालिकाओं की कल आरक्षण की लॉटरी निकलने जा रही है। 17 अगस्त को यह लॉटरी कलेक्ट्रेट हनुमानगढ़ के अंदर निकाली जाएगी। उसके बाद फिर तस्वीर साफ हो जाएगी किस वार्ड के अंदर किस श्रेणी का वार्ड पार्षद चुनाव लड़ सकता है। चलिए दोस्तों, आपको बता देते हैं कि हनुमानगढ़ जिले की नगर परिषद और नगर पालिकाओं के अंदर वार्डों की आखिर कितनी संख्या निर्धारित है। हनुमानगढ़ नगर परिषद की बात कर लें तो 60 वार्ड यहाँ पर निर्धारित है। संगरिया की बात करें तो 35 वार्ड निर्धारित हैं। नौहर नगर पालिका में 40 वार्ड निर्धारित है। बादरा के अंदर 40 वार्ड है। रावतसर नगर पालिका में 35 वार्ड है। पीड़ीबंगा के अंदर 35 वार्ड हैं। और हनुमानगढ़ जिले के अंदर जो 2 नई नगर पालिकाएँ बनी हैं, टिब्बी के अंदर 20 वार्ड हैं और गोलूवाड़ा के अंदर 25 वार्ड हैं। इन वार्डों की कल कलेक्ट्रेट के अंदर आरक्षण की लॉटरी निकलने वाली है। लॉटरी निकलने के बाद इन वार्डों के अंदर क्या स्थिति रहती है उसकी तस्वीर साफ हो जाएगी। कौन सा व्यक्ति अभ्यर्थी किस वार्ड के अंदर अपना भाग्य आजमाता है, उसकी जोर आजमाइश कब शुरू होती है, यह वार्ड आरक्षण के बाद सब बातें देखने वाली हैं। कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी पार्टी हो, वह चुनाव जो है नगर परिषद नगर पालिका में उतरने के लिए अपने मंथन में लगी हुई है। कमेटियों का गठन किया गया है। कुछ स्टेट से लीडरों की ड्यूटियां भी लग चुकी हैं। शहर के अंदर जो चर्चा का विषय बना हुआ है वह 43 वार्ड पार्षद जो बीजेपी कार्यालय के अंदर अपना शक्ति प्रदर्शन करने गए थे, उनका क्या होगा। क्या बीजेपी पार्टी उनमें से कितनों को टिकट देगी, यह चर्चा जरूर बनी हुई है। क्या उन वार्ड पार्षदों को टिकट देगी कि नहीं देगी, यह भी बात जो है लोगों के अंदर चर्चा में आई हुई है। 43 पार्षदों को अगर बीजेपी टिकट नहीं देती है, हालांकि कुछ पार्षद कांग्रेस के टूटकर बीजेपी में शामिल होने का दावा कर रहे हैं और गणेश राज गुट के वे 43 पार्षद माने जाते हैं। विधानसभा के अंदर गणेश राज बंसल जो कि निर्दलीय विधायक हैं, उसका वे खुलकर साथ दे चुके हैं और अब 43 पार्षद शक्ति प्रदर्शन बीजेपी कार्यालय में पर्यवेक्षकों के सामने कर भी चुके हैं। लेकिन उनका निर्णय बीजेपी का क्या रहता है, यह बात आगे देखने वाली होगी। अगर 43 वार्ड पार्षद जो शक्ति प्रदर्शन बीजेपी कार्यालय में करने गए थे, उनको अगर टिकट नहीं मिलती है, हालांकि कांग्रेस पार्टी ने उनको जो है मीडिया के जरिए संदेश भी करने का प्रयास किया कि वे कांग्रेस पार्टी कार्यालय के अंदर अपनी स्थिति को स्पष्ट करें। हालांकि 2-3 पार्षदों को कांग्रेस पार्टी के कार्यालय के अंदर देखा भी गया। बाकी जो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर गए थे, वे वापस कांग्रेस पार्टी के कार्यालय के अंदर अपनी हाजिरी अभी तक नहीं लगाई है। आगे क्या हो यह सभी डिपेंड करता है उनकी सोच, उनके मंथन पर कि वे कांग्रेस पार्टी में आना भी चाहते हैं या नहीं। लेकिन बीजेपी पार्टी कार्यालय के अंदर 43 पार्षद जो अपना शक्ति प्रदर्शन कर चुके हैं, उनको अगर टिकट नहीं मिलती है तो निर्दलीय विधायक गणेश राज बंसल गुट ने एक योजना जो गुप्त रूप से बना रखी है, जो चर्चा में है और सूत्र बता रहे हैं, वे 43 पार्षद हनुमानगढ़ के अंदर निर्दलीय के रूप में अपनी चुनाव रणभूमि के अंदर उतरेंगे। उसके बाद फिर समीकरण क्या बनते हैं, जब बातें तो देखने वाली हैं। लेकिन कई वार्ड पार्षदों का एरिया और वार्ड आरक्षण की श्रेणी जो आएगी, उसके बाद उनके वार्ड नए भी उनको खोजने पड़ सकते हैं। ज़मीनी हकीकत पर उन्हें तलाश अन्य वार्डों की भी करनी होगी, क्योंकि लॉटरी 17 अगस्त को निकलेगी। उसके बाद तस्वीर जरूर साफ होगी। चर्चा यह भी है कि जो निर्दलीय विधायक गणेश राज बंसल है, उसकी जो योजना है वे 60 वार्डों के अंदर ज़्यादातर वार्डों में इन निर्दलीय वार्ड पार्षदों को उतारकर अपना रुतबा कायम करने से पीछे भी रहने वाले नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी बीजेपी पार्टी के अंदर इन वार्ड पार्षदों को लेकर क्या कोई योजना बनती नज़र नहीं आ रही। अभी तक बातचीत नहीं हुई है। आगे क्या हो यह राजनीति के अंदर कुछ भी नहीं कहा जा सकता।
लेकिन लोग जो कयास लगा रहे हैं कि बीजेपी पार्टी के जो 43 वार्ड पार्षद शक्ति प्रदर्शन करने गए थे, उनमें से थोड़े बहुत ही पार्षदों को वापस टिकट देने पर विचार कर सकती है। कांग्रेस पार्टी ने तो खुला जो है आमंत्रण दिया था कि वे आइए, कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में आइए, स्थिति स्पष्ट कीजिए, क्यों गए थे, किसके कारण गए थे, किसके द्वारा उनको उकसाया गया, इन सारी तमाम बातों का वे खुलासा करें और उसके बाद फिर उन वार्ड पार्षदों को टिकट देने का मंथन विचार कांग्रेस पार्टी करेगी। लेकिन वे अभी तक गणेश राज बंसल गुट के अंदर ही बने हुए हैं, वे वापस कांग्रेस पार्टी में नहीं लौटे हैं। बीजेपी पार्टी अपनी रणनीति अपने अलग तरीके से बना रही है, स्टेट से लेकर प्रभारियों की, और कैसे चुनाव लड़ा जाए, कैसे मंथन कर जीत हासिल की जाए, उसको लेकर ड्यूटियां लगाई जा चुकी हैं। कांग्रेस पार्टी अपने तरीके से प्रचार प्रसार करते हुए एकता बनाने का प्रयास भी कर रही है और उनके प्रयास जो है शुरू भी हो चुके हैं कि कैसे कांग्रेस पार्टी के अंदर एकता बनाकर उसका चुनाव लड़ा जाए। लेकिन जो है हनुमानगढ़ के अंदर जिला अध्यक्ष बीजेपी का हो और या फिर कांग्रेस का जिला अध्यक्ष मनीष बक्कासर हो, प्रमोद डेलू हो, उनके जो है इन नगर पालिका, नगर परिषद और पंचायत चुनावों को लेकर उनकी भी परीक्षा है। एक तरह से परीक्षा इस बात की है कि वे कितना अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाकर, लोगों को जोड़कर, पार्टी में एकता बनाकर अपनी पार्टी की जीत बना सकते हैं। आगे का उनका भविष्य भी पंचायत चुनाव, नगर पालिका चुनाव तय करेगी, वे कितना सफल होते हैं। उसी पर आगे की उनकी जो राजनीतिक पृष्ठभूमि में आगे भूमिका तय होगी, ये चुनाव बिल्कुल उसके लिए तय कर देंगे। वैसे आपको बता दें कि नगर परिषद हनुमानगढ़ के चेयरमैन का जो पद है वह सामान्य महिला का आरक्षित हो चुका है, इसलिए भी हनुमानगढ़ नगर परिषद का चुनाव रोचक बना हुआ है। और रोचक इसलिए बना हुआ है कि यहाँ पर बीजेपी, कांग्रेस और एक निर्दलीय विधायक गुट जो है तीनों सक्रिय हैं। तीनों में से किस को नगर परिषद चुनाव होने के बाद चेयरमैन की कुर्सी पर किसे जो है कैंडिडेट बनाया जाता है, यह भी चर्चा का विषय बना हुआ है। जो भी हो, कल 17 अगस्त है। आरक्षण होने के बाद वार्ड वाइज क्या स्थिति रहती है उसके बारे में आपको हम वीडियो बनाकर दोबारा फिर जो है आपको हम बताएंगे कि किस वार्ड के अंदर कौन सी श्रेणी का वार्ड पार्षद चुनाव लड़ने के लिए योग्य होगा और कितने वार्ड पार्षदों के जो है चेहरे मुरझाए और कितने वार्ड पार्षदों के चेहरे जो है मुस्कुराए। यह तमाम बातों का विश्लेषण कल के वीडियो के अंदर आपको हम करके बताएंगे। तो कल तक करिए इंतज़ार। गुरदेव सिंह सैनी की तरफ से सभी को नमस्कार।